नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, CBT2, आरपीएफ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको लाता हूँ रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 35 है। और इससे पहले वाले पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, क्योंकि ये सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी रीजनिंग कमज़ोर है या फिर आप अपनी रीजनिंग को बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर पहला है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एयरक्राफ्ट है, क्राफ्ट से बना केबिन, तो रेलगाड़ी यहाँ क्या बनेगा आपको यह बताना है, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा आपको ये बताना है। देखिए जो एयरक्राफ्ट होता है इसमें बैठने की जगह होती है, जो इसमें बैठने की जगह होती है उसे कहते हैं केबिन। तो उसी प्रकार जो रेलगाड़ी में बैठने की स्थान होता है उसे क्या कहेंगे हम, प्लेटफॉर्म, ट्रैक, इंजन या कोच। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कोच। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रेल जिस हिसाब से एयरक्राफ्ट में बैठने की जगह केबिन होती है उसी प्रकार रेलगाड़ी में बैठने का स्थान केबिन कोच कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया गया है यहाँ पर क्या आएगा। देखिए इस तरह के लंबे चौड़े क्वेश्चन को देख के आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल शांत दिमाग से सोचना है। इस तरह के जब भी क्वेश्चन मिले तो आपसे याद रखना कि इसका संबंध इसके साथ होगा और इसका संबंध इसके साथ में होगा और इसका संबंध यानी कि क्वेश्चन मार्क के साथ में होगा। इस तरह से इनका संबंध चल लिया होगा। और संबंध में भी देखना कैसे चलता है, इनकी पहले वाले का संबंध पहले वाले के साथ होगा और दूसरे वाले का संबंध दूसरे के साथ होगा और तीसरे वाले का संबंध तीसरे के साथ होगा। इस तरह से इनका संबंध चलता होगा। और यही अगर आपको देखिए ABCD के प्रत्येक लेटर की आपको प्लेस वैल्यू याद है तो आप इस क्वेश्चन को 3 से 4 सेकंड में ही कर सकते हो। तो देखिए यहाँ से क्या हुआ, ये आपका L है और L से M बना, यानी कि L से M बना तो किसकी वृद्धि हुई, यानी कि +1 की इसमें वृद्धि हो रही है। L आता है 12 पे और M आता है 13 पे, 1 की वृद्धि हो रही है। और यहाँ भी देखिए K से L बना, यानी कि अब K आता है 11 पे और L आता है 12 पे, और आपकी यहाँ भी 1 की वृद्धि हो रही है, +1 की वृद्धि हो रही है। फिर देखिए लेकिन यहाँ क्या है, H है, H आता है 8 पे और हमें जाना है जस्ट पहले वाले पे, यानी कि बैक आना है। तो देखिए प्रत्येक में पहले क्या हो रहा है, देखिए यानी कि यहाँ से यहाँ में +1 हो रहा है, +1 हो रहा था और यहाँ से यहाँ भी +1 हुआ था। तो जब हम यहाँ से यहाँ बैक आएंगे तो H आता है 8 पे, 8 में से हम 1 माइनस करेंगे, 8 में से 1 माइनस करेंगे क्यों H 8 पे आता है, 1 माइनस करेंगे क्यों हम पहले वाले में प्लस कर रहे थे, तो आएगा 7 और 7 पे आता है आपका G, यानी कि G हमारा क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसका पहला जो लेटर होगा वो G से होगा। तो एक ही ऑप्शन में दिया गया G, यही C, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन था लेकिन खाली एक ही हमने चेक करने पे हमारा आंसर निकल आया। अब कुछ लोग चेक करना है तो आगे भी चेक कर सकते हो। देखिए कुछ लोगों की समझ में नहीं आया तो आगे भी हम चेक कर सकते हैं कैसे होगा। ये देखिए यहाँ अब क्या है, S है और यहाँ है Q है। तो अब क्या हो रहा है, यानी कि S से Q बनने है, S आता है 19 पर, Q आता है 17 पे। अब क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, 2 हो रहा है। देखिए O आता है 15 पर और M आता है 13 पे। यहाँ भी क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ जो है N है आपका, यहाँ N है क्योंकि इसमें -2 हुआ और N आता है आपका 14 पर। इसमें हम करेंगे क्योंकि अब यहाँ हम बैक आएंगे तो हमें करना पड़ेगा प्लस, यहाँ दो माइनस हो रहा है तो अब इसमें +2 करना पड़ेगा। जब 2 करेंगे तो 16 बनेगा और 16 पे आता है आपका P, 16 पे आता है P, यानी कि G के बाद में आएगा P, GP। तो देखिए बिल्कुल सही आंसर है। इसी हिसाब से हम लास्ट वाले को भी चेक कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा आपको यह बताना है। इसका भी देखिए सीधे संबंध होता है, इसका संबंध इसके साथ में होगा और इसका संबंध इसके साथ होगा, इसका इसके साथ में होगा। तो कर लो, देखिए B आता है आपका 2 पर और H आता है 6 पे, यानी कि B से H बना तो B 2 पे आता है, 2 में प्लस हम 6 कर देंगे तो ये 8 और 8 पे ये H बना है। इसी हिसाब से देखिए आगे भी देख लीजिए,
ये P से B बना, P से B बना है, P आता है 16 पे, P आता है 16 पे, और 16 में प्लस 6 कर देंगे तो ये हो जाएगा 22 हो जाएगा, और 22 पे आपका V बना है। तो इसी हिसाब से देखिए यहाँ बनेगा N आता है 14 पे, N आता है 14 पे, और 14 में प्लस 6 करेंगे, क्यों देखिए हमने प्रत्येक में यहाँ भी पहले में 6 करे थे, यहाँ भी 6 प्लस करे थे, तो अब यहाँ भी हम 6 प्लस करेंगे, तो ये बनेगा 14 और 6 होता है 20, और 20 पे आता है आपका T, यानी कि T आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, आपसे इस क्वेश्चन में कह रहा है ये कोई क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या है आपको ये बताना है। देखिए सीधे सीधे संबंध ये तो है, इससे यह बना है और इससे यह बना है और इससे यहाँ बनेगा। तो देखिए हमेशा जानना है, जब यहाँ क्या है 27 है और फिर क्या है संख्या 140 हो गई, यानी कि एक संख्या एकदम बहुत बड़ी संख्या हो गई, बहुत बड़ी हो गई। जब संख्या छोटी से एकदम बड़ी हो जाए तो हमेशा देखना उसमें या तो कुछ ना गुणा हो रहा होगा, या आपका उसका स्क्वायर हो रहा होगा, या फिर क्यूब हो रहा होगा। ये तीन चीज चलती है हमेशा, जब संख्या बड़ी हो, गुणा होता होगा, या क्यूब होता होगा, या फिर स्क्वायर होता होगा। अगर देखिए हम 27 से जब हमारा 140 बनने आए तो हम 27 और किसी चीज की गुणा करके देखें, जब हम 140 के पास पहुंचे, अगर देखिए हम 27 में 5 ही गुणा कर दें तो 7 पंजे 35, 3 5 दूनी 10 और 3 13, यानी कि ये बनने आए 5 ही गुणा करी हमने तो इसमें, तो ये बनने आए 135, लेकिन दिया गया है 140। जब 140 दिया गया है तो अगर इसमें हम 5 प्लस कर दें, प्लस 5 कर दें तो आपका ये 140 बन जाएगा। इसी हिसाब से हम अगर इसमें करें 22 से 115 बना, और ये 22 में गुणा कर दें हम 5 की, 5 ही गुणा कर दें तो 5 दूनी 10 का 0, 5 दूनी 10 और 1 11, यानी कि 110 बना। लेकिन हो रहा है यहाँ 115 है, जब 115 हो रहा तो इसमें हम प्लस 5 कर दें तो हमारा 115 हो जाएगा। देखिए चल क्या रहा है, देखिए 5 से गुणा हो रही है और 5 ही प्लस हो रहा है, फिर देखिए फिर 5 से गुणा हो रही है, यानी कि 5 से गुणा हो रही है और 5 प्लस हो रहा है। जब इस हिसाब से चल रहा है तो हम इसी में कर लें, यहाँ 32 दी गया है और हम 32 में गुणा करें 5 की, 32 में गुणा कर दें 5 की, 32 में गुणा कर दें 5 की, और 5 ही इसमें जोड़ दें, 5 ही इसमें जोड़ दें तो 32 पंजे 160 और 5 165 बनेगा, ये बनेगा 165। क्या 165 ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चल क्वेश्चन चल क्या रहा था, ये 5 से गुणा हो रही थी और 5 ही जोड़ लिया था, 5 से गुणा हुई और फिर 5 ही जोड़ा गया था, फिर हमने भी फिर से वही प्रक्रिया अपनाई, 5 से तो गुणा कर दी और फिर 5 को जोड़ दिया, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है जो कुत्ता है, ये कुत्ता है तो कुत्ते से यानी कुत्ते के रहने का घर, ये हुआ कुत्ते का रहने का घर। तो शेर है और तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ क्या आएगा आपको ये बताना है, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ कुत्ता है तो इसे लिखा गया कुत्ते के रहने का घर, यानी जो कुत्ते होते हैं वो कहाँ रहते हैं, कुत्ते होते हैं वो रहते हैं घर में, कुत्ते होते हैं वो घर में रहते हैं, तो शेर कहाँ रहेगा, यानी कि ये क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा। तो ऑप्शन ए में दिया है घोंसला, ऑप्शन ए में दिया है घोंसला, ऑप्शन बी में दिया गया है पक्षीशाला, ऑप्शन सी में दिया है गुफा, ऑप्शन डी में दिया है झोपड़ा। तो शेर कहाँ रहेगा, जिस हिसाब से कुत्ता घर में रहता है तो शेर कहाँ रहेगा, शेर रहेगा गुफा में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा। देखिए अगर आपको ABCD का क्रम यानी कि ABCD की प्रत्येक लेटर की प्लेस वैल्यू याद है तो आप इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से बना सकते हो।
और देखिए एएलपी में इस तरह के बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप मुझसे लगातार पढ़ रहे हैं तो आपने एएलपी का पेपर बहुत ही आसानी से निकाल दिया और आपके रीजनिंग में पूरे नंबर आए होंगे। आपका एक भी नंबर नहीं कटा होगा अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई करी है तब। आप आए वीडियो पे थोड़ी सी देखी और भाग गए तो आपका कुछ नहीं होने वाला। अगर आप वीडियो पे आए और पूरा देखें, मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन लेता हूं, आप ईमानदारी से 10 क्वेश्चन डेली देखिए। एक महीने में 300 क्वेश्चन होते हैं और आपने एक महीने में पूरी ईमानदारी से 300 क्वेश्चन लगा लिए तो गारंटी देता हूं आपका एक भी क्वेश्चन रीजनिंग में नहीं छोड़ेगा, आपके पूरे में पूरे नंबर आएंगे, चाहे वो रेलवे का कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो। तो इस क्वेश्चन आप कह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो ये यहाँ सी आता है 3 पे, यानी कि जो सी है ये आता है 3 पे, और ए है ये आता है 1 पर, और बी है ये आता है 2 पर, यानी कि 312, यानी 312 लिखा गया, यानी सेम प्रत्येक लेटर की वैल्यू लिख दी गई है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ से ये इससे ये बनने आए, जब इससे ये बनने आया तो हम देखिए इससे यानी ये बनने आए तो एक पे तो ए आएगा, एक पे तो कुछ एक पे ए आएगा, ए से हमारा आंसर स्टार्ट होगा, फिर 3 पे बी आएगा, ए बी, यानी कि इस तरह से ये नहीं होगा। ए तो है यहाँ पर ही लेकिन ए के बाद में बी नहीं है, यानी कि इस तरह से ये नहीं चल रहा होगा। यानी कि पहले वाला जो है यहाँ पर ही ये है 13 जो यहाँ 13 है इसे एक ही माना गया है। 13 पे आता है हमारा एम, 13 पे हमारा एम आता है, और 2 पे आता है बी, और ये 4 पे आता है डी। अगर देखिए किसी ऑप्शन में एम और किसी भी ऑप्शन में ये है एम बी और डी है, बताएं आप किस ऑप्शन में एम बी डी है, एम बी डी, यानी कि यह ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इसे यह लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में इसे कैसे लिखा जाएगा, आपको बताएं उसी कुट भाषा में इसे कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए चल क्या रहा है, देखिए यहाँ क्या है, जो ओ है दूसरे नंबर पे, और यहाँ ओ क्या है पहले नंबर पे, और यहाँ टी पहले पे, और यहाँ क्या है दूसरे पे, और फिर देखिए यहाँ डबल जी है तो यहाँ भी डबल जी है, और देखिए यहाँ ई लास्ट में और यहाँ ही लास्ट से दूसरे पे है, और ये एल यहाँ लास्ट से दूसरे पे, और यहाँ क्या है एल बिल्कुल लास्ट में है। तो हो कह रहा है ना कि ऐसे हो कह रहा है जो प्रत्येक जो लेटर हैं पहले 2 लेटरों की वैल्यू चेंज हो रही है, यानी कि ई को पहले कर दिया जाएगा और के को बाद में कर दिया जाएगा। इसी तरह से एल को पहले कर दिया जाएगा और पी को बाद में कर दिया जाएगा, और फिर आर को पहले कर जाएगा ई को बाद में कर जाएगा। इस तरह से यहाँ इसमें भी ये होगा। तो हम इसी तरह से करें, देखिए पहले आएगा हमारा ई लिखा जाएगा ई, और उसके बाद बन जाएगा के ई के, और फिर क्या आएगा एल आएगा एल, फिर क्या आएगा उसके बाद ये पी आएगा। इनकी बाद वाला पहले आ रहा है और पहले वाला बाद में जा रहा है एल, और ये पी, फिर क्या आएगा आर आएगा, और फिर क्या आएगा आपका ई आएगा। ये क्या बनने है ई के एल पी आर ई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन और उसके बाद विकल्पों में 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, बताएं कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन के आधार पर सत्य है। यानी कि ये आपके सामने कथन दिया है, ये पूरा कथन दिया गया है, तो 4 ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी, तो इसमें कौन सा मतलब ऑप्शन है बिल्कुल सही है, कथन के आधार पर कौन सा सही है। तो देखिए एक इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको बता दूं मैं, जैसे आपका यहाँ ये लिखा हुआ है टी और वाई, ये इस तरह से लिखा है, तो देखिए जो इसका जो मुंह खुला हुआ है इधर को, ये मुंह इधर खुला हुआ है, जिसकी तरह मुंह खुला होगा वह बड़ा होगा, जिसकी तरह मुंह खुला होगा वह क्या होगा बड़ा होगा, और इधर मुंह नहीं खुला हुआ तो ये क्या है छोटा। इसमें बाई जो टी है ये बड़ा है और बाई इसमें छोटा हो जाएगा। और देखिए ये इस तरह से होता,
ये इस तरह से बना होता तो इसमें बड़ा होता आपका बाई, इसमें बड़ा होता बाई, और टी आपका छोटा होता। अगर आपको इस तरह से मिले, अगर इस तरह से मिले तो क्या हुआ, दोनों बराबर होंगे और दोनों का स्थान एक ही माना जाएगा, यानी कि दोनों बराबर होंगे, दोनों का स्थान एक ही माना जाएगा। अब आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और देखिए अगर इस तरह से मिले आपको, अगर यहाँ भी ऐसा निशान लगा है, यानी टी बड़ा है बाई से और बराबर टी बराबर है बाई के, तो इस तरह से बोला जाए तो टी बड़ा भी होगा और बराबर भी होगा बाई के, इनकी ऐसे पढ़ेंगे इसे। अब आते हैं हम देखिए अपने क्वेश्चन पर। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि बाई बड़ा है आई से, बाई बड़ा है आई से। अब देखिए बाई यहाँ पर है और आई आपका यहाँ है, तो देखिए बाई बड़ा यू से तो है, बाई बड़ा यू से है, और फिर इसका मुंह हो गया आई तरफ को, तो आई बड़ा हो गया यू से, आई बड़ा हो गया यू से। तो अब जो यहाँ पर क्या हुआ, हमारी लाइन टूट गई, यहाँ यू पे हमारी लाइन टूट गई, क्योंकि यू है बाई से भी छोटा है और यू आई से भी छोटा है बीच में। तो हम कह नहीं सकते कि इस क्वेश्चन में, पहले वाले में हम कह नहीं सकते कि बाई बड़ा है आई से, यानी कि पहला वाला हमारा गलत हो जाएगा। जब पहले वाला गलत हो जाएगा तो हम दोबारा चलते हैं, पहला वाला तो गलत हो गया। अब दूसरे वाले में, यानी कि बी पे कह रहे हैं आपसे यू बड़ा है पी से, यानी कि जो यू है वो बड़ा है पी से। अब यू तो आपका ये है और पी ये है, देखिए। अब देखिए कैसे कह सकते हैं कि यू बड़ा है पी से, क्योंकि देखिए इसका मुंह आगे तरफ हो गया, तो आई बड़ा हो गया यू से, आई बड़ा हो गया यू से, और आई बराबर और बड़ा है, सॉरी आई बराबर है ओ के, और ओ बड़ा है आई से, और ओ बराबर है पी के। तो यानी कि जो आपसे कह रहा है कि यू बड़ा है पी से, तो ये वाला बी वाला भी आपका गलत हो जाएगा, यानी कि आपका ए कट गया और बी ऑप्शन, दो ऑप्शन आपके कट गए। और आपसे कह रहा है पी बराबर है टी के, पी आपका ये है और टी यहाँ पर है, और देखिए यहाँ तो हमारी लाइन कट गई थी, यहाँ बराबर का निशान है, लेकिन यहाँ बराबर का निशान नहीं है। जब लाइन हमारी यहाँ कट गई तो हम ये भी नहीं कह सकते कि पी बराबर है टी के, ये तो ये भी हमारा गलत होगा, ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए आपसे यहाँ कह रहा है टी बड़ा है यू से। अब टी बड़ा है यू से, जब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो टी है वो बड़ा है यू से। अब जब टी बड़ा है यू से, तो देखिए टी यहाँ हो गया और यू ये हो गया, और इनके मुंह भी देख लीजिए, ये मुंह, तो ये टी बड़ा है बाई से और बराबर है बाई के, और बाई बड़ा है यू से। जब बाई यू से बड़ा है और बाई से ही बड़ा कौन है, टी है, तो हमारा जो पहला जो डी वाला आंसर होगा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन आंसर कह रहा है एक वृत्त में 5 लोग ए बी सी डी और ई एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ई किन के बीच में है बैठा है, यानी कि जो ई है वो किन के बीच में बैठा है, आपको ये बताना है। कथन फर्स्ट में आपसे कह रहा है, देखिए चलो एक वृत्त बना लेते हैं पहले हम, एक हमने ये वृत्त बना लिया। अब इसमें क्या करना है, 5 लोगों को बैठाना है। ये 4 लोग बैठ गए और एक को और बैठा देते हैं, ये हमने बैठा दिया 5 लोग, 5 लोगों की जगह बना दी और हम इसमें 5 लोग बैठा लेंगे। अब तो पहले वाले में आपसे कह रहा है बी के बाएं और ए के दाएं बैठा व्यक्ति एक ही है, यानी कि बी के बाएं और ए के दाएं बैठा व्यक्ति एक ही है। बी के बाएं और ए के दाएं बैठा व्यक्ति एक ही है, तो बी को हमने यहाँ बैठा दिया और ए को हमने यहाँ बैठा दिया। तो आपसे कह रहा है बी के बाएं और ए के दाएं बैठा व्यक्ति एक ही है। और फिर सेकंड में आपसे कह रहा है, देखिए सेकंड में आपसे कह रहा है डी बी के दाएं बैठा है। जो डी है बी के दाएं बैठा होगा, तो बी का दाएं किधर होगा, इस तरफ होगा। जो बी है डी के
दाएं बैठा है, तो डी कहाँ आ गया, डी आ गया यहाँ पर ही। अब डी हमारा यहाँ आ गया। और इस तीसरे वाले में आपसे कह रहा है ए, ई और सी के बीच में बैठा है। जो ए है, सी, जो ए है ई और सी के बीच में बैठा है। अब ए यहाँ, तो ई आपका यहाँ भी हो सकता है, ई यहाँ भी हो सकता है, और सी हमारा यहाँ भी हो सकता है। और फिर देखिए दोबारा से आप देखिए, ई आपका इस तरफ भी हो सकता है और सी आपका यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि हमसे कह नहीं रहा है, क्लियर नहीं कह रहा है कि जो ई सी है, ई है, वो किस साइड में, यानी कि इस तरह से नहीं हो रहा है। तो देखिए हमसे जो क्वेश्चन कह रहा है ई किन के बीच में बैठा है, आपसे जो कह रहा है ई है वो किन के बीच में बैठा है। अब देखिए ई हमारा यहाँ भी हो रहा है और ई हमारा यहाँ भी हो रहा है, दो जगह ई हो रहा है, क्योंकि इसमें हमसे कहा ही नहीं गया कि जो ई कहाँ है, ई कहाँ बैठ रहा है। आपसे कह रहा है जो ए है ई और सी के बीच में बैठा है, यानी कि तीसरे वाले में कह रहा है जो ए है ई और सी के बीच में बैठा है। तो कैसे कह सकते हो कि ई कौन सी साइड में है, या कैसे कह सकते हो सी कौन से स्थान पे है। यानी कि जो आपका देखिए सी और ई का स्थान है वो क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि कौन सी साइड में, इधर भी हो सकते हैं और इधर भी हो सकते हैं, तो कौन सी साइड में होंगे, वो नहीं हो सकते। तो हम कह नहीं सकते कि ई का जो ई किन के बीच में बैठा है, यह हम कह नहीं सकते, यानी कि तथ्य अपर्याप्त हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग हैं। देखिए मैंने आपको बताया था, मुझसे लगातार पढ़ रहा हो तो क्वेश्चन को आप देखते ही कर सकते हो। मैंने आपको बताया था जब भी इस तरह का आपको आकृति दिखाई दे तो इस तरह से नंबर डालना, 1 2 3 और ये 4 और 1 और ये 2। तो मैंने आपसे कहा था इधर से 4 लेना और इधर से 2 लेना, 4 × 2 का गुणा करना, ये हो जाएगा 4 दूनी 8। ये मैंने आपको बताया था, 4 दूनी 8। फिर क्या करना है, एक एक इसमें से माइनस करना, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, और 3 एकम 3 हो जाएगा। जहां देखिए, और फिर मैंने आपसे कहा था जहां 1 मिले आपको वहीं रुक जाना है, तो इसे हम जोड़ेंगे, 8 3 11 है। इसमें कितने वर्ग बनेंगे, इसमें बनेंगे 11। और फिर देखिए आपको और कहीं दिख रहे हैं आपको, देखिए यहाँ देखेंगे इस आकृति में, तो 2 ये बनना है, 2 ये बनना है, और एक पूरा बड़ा वाला, और एक ये पूरा बड़ा वाला, यानी कि यहाँ से इसमें बनना है 3। जब इसमें 3 बनना है तो 3 आपके इसमें भी बनेंगे, क्योंकि वही सेम आकृति है। तो 3 आपके यहाँ बनेंगे और 3 आपके यहाँ बनेंगे, तो कितने हो जाएंगे, देखिए 3 3 6 3 3 9, 11 में हम 9 जोड़ देंगे, यानी कि 11 + 9 करेंगे तो ये बनेंगे 20। यानी कि इसमें कितने वर्ग बनेंगे, इसमें वर्ग बनेंगे 20, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।